दोस्तों, एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर में भूचाल ला दिया है और यूरोप की मार्केट अब तेजी से भारत की ओर झुकती दिख रही है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका बनता जा रहा है। दरअसल अब तक यूरोपीय यूनियन के देशों में रेडीमेड गारमेंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर बांग्लादेश माना जाता था। हर साल भारी मात्रा में कपड़े वहां से यूरोप भेजे जाते थे, लेकिन अब ये पूरी तस्वीर बदलने वाली है। हमने कल की वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश के अंदर 1 फरवरी से लगभग 100% स्पिनिंग मिल्स बंद होने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। यही मिल्स ऊन, कपास और सिंथेटिक फाइबर से धागा बनाती हैं और इसी धागे से आगे कपड़ा तैयार होता है। अब जब ये मिल्स बंद हो रही हैं, तो बांग्लादेश का टेक्सटाइल सिस्टम अंदर से कमजोर पड़ता जा रहा है। जो थोड़ा बहुत रेडीमेड गारमेंट्स का काम बचा है, उसमें भी बांग्लादेश को भारत से धागा मंगाना पड़ रहा है। और अब यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते ही बड़ा बदलाव साफ नजर आने लगा है। यूरोपीय देश तेजी से बांग्लादेश की जगह भारत को नया सप्लाई हब बनाने की तैयारी में है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कहानी और भी चौंकाने वाली है। अभी तक यूरोपीय यूनियन में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सीमित दायरे में था, लेकिन इस एफटीए के बाद भारत के लिए दरवाजे पूरी तरह खुलते दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भारत का टेक्सटाइल कारोबार यूरोप में कई गुना बढ़ सकता है, जबकि बांग्लादेश का दबदबा कमजोर पड़ सकता है। यानी एक तरफ भारत को बड़ा आर्थिक फायदा मिलने वाला है और दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूरी इंडस्ट्री संकट के दौर में प्रवेश कर रही है। ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं बल्कि एशिया के टेक्सटाइल पावर का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर अचानक चर्चा में क्यों आ गया है, तो वजह है एक ऐसा फैसला जिसने यूरोप की पूरी मार्केट का गणित ही बदल दिया है। अब जो खेल शुरू हुआ है उसमें भारत सीधे बांग्लादेश के सबसे मजबूत किले पर हमला करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्थिति ये है कि भारत हर साल यूरोपीय यूनियन को लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर के टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। ये आंकड़ा सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कमजोरी छिपी थी। दरअसल भारत से जाने वाले कपड़ों पर यूरोप में 9 से 12% तक भारी आयात शुल्क लगाया जाता था। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों को यूरोपीय यूनियन में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला हुआ था। इसका सीधा असर ये हुआ कि भारतीय कपड़े महंगे पड़ते थे और इन देशों के कपड़े सस्ते बिकते थे। यानी क्वालिटी के बावजूद भारत कीमत की लड़ाई में पीछे रह जाता था। लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यही सबसे बड़ी रुकावट पूरी तरह खत्म हो चुकी है। नए समझौते के तहत भारत के लगभग सभी टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स यूरोपीय यूनियन में बिना किसी टैक्स के एंट्री करेंगे। मतलब जो कपड़ा पहले ड्यूटी की वजह से महंगा हो जाता था, वही कपड़ा अब सीधी टक्कर में यूरोपीय बाजार में उतरेगा। यही कारण है कि सरकार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों का भरोसा अचानक कई गुना बढ़ गया है। उनका मानना है कि आने वाले समय में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूरोप में रफ्तार पकड़ने वाला है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक अगले कुछ ही वर्षों में यूरोपीय यूनियन को भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30 से 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये मौजूदा स्तर से करीब 5 गुना ज्यादा होगा। यह आंकड़ा इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि अब तक यूरोपीय यूनियन के टेक्सटाइल बाजार पर सबसे बड़ा कब्जा बांग्लादेश का रहा है। अकेला बांग्लादेश यूरोप को लगभग 30 बिलियन डॉलर के कपड़े एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब भारत भी उसी स्तर तक पहुंचने की तैयारी में नजर आ रहा है। यानी यूरोप की मार्केट में अब भारत और बांग्लादेश के बीच सीधी टक्कर तय मानी जा रही है। ये मुकाबला सिर्फ कीमत का नहीं होगा, बल्कि क्वालिटी, सप्लाई और भरोसे का भी होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बदलाव के पीछे सिर्फ एफटीए ही वजह नहीं है, बल्कि भारत की अपनी ताकत भी अब सामने आ रही है। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, बड़ा कच्चा माल बेस और तेजी से बढ़ती प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में भारत सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहेगा, बल्कि गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों, अब खेल सिर्फ कपड़ों का नहीं रहा। भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वो यूरोप के पूरे टेक्सटाइल बाजार की दिशा बदल सकता है। भारत के पास कच्चे कपास से लेकर रेडीमेड गारमेंट तक एक मजबूत और पूरी तरह जुड़ी हुई सप्लाई चेन मौजूद है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही भारत टेक्निकल टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स फैब्रिक और हाई वैल्यू अपैरल सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां बांग्लादेश जैसे देशों की पकड़ कमजोर मानी जाती है। अब अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल बाजारों में से एक है। 27 देशों वाला ये ब्लॉक हर साल लगभग 250 बिलियन से ज्यादा के टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। अगर भारत इस विशाल बाजार का सिर्फ 10 से 12% हिस्सा भी हासिल कर लेता है, तो 30 से 40 बिलियन डॉलर का आंकड़ा अपने आप तैयार हो जाता है।
लेकिन इस एफटीए का फायदा सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका सीधा असर रोजगार पर भी दिखाई देगा। टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही भारत में खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को काम देता है। इस समय करीब 4 से 4.5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सरकार का अनुमान है कि यूरोप को बढ़ते एक्सपोर्ट की वजह से 60 से 70 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी अब नई रफ्तार पकड़ने वाला है। फिलहाल भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करीब 37 से 38 बिलियन डॉलर के आसपास है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसे बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए, और इस पूरे मिशन में यूरोपीय यूनियन की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। इसके अलावा भारत अब केवल सस्ते कपड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहता। अब फोकस हाई क्वालिटी, सस्टेनेबल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर है, जिन्हें यूरोपीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यही वो मोर्चा है जहां भारत अपनी टेक्नोलॉजी, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग ताकत का पूरा फायदा उठा सकता है। यानी साफ है कि इस एफटीए का असर सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की पूरी एक्सपोर्ट रणनीति को एक नया रूप देने वाला है। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का फायदा सिर्फ कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल सेक्टर को भी इससे बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर सबसे आगे इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहां तुरंत और बड़े स्तर पर ग्रोथ देखने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ ये एफटीए भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोल चुका है। जो अवसर भारत को पिछले कई सालों से नहीं मिल पा रहा था, वो अब इस समझौते के जरिए सामने आया है। अगर सरकार की नीतियां सही दिशा में चलीं और इंडस्ट्री में सही निवेश हुआ, तो आने वाले समय में भारत यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर बन सकता है। यानी जो बाजार अब तक दूसरे देशों के कब्जे में था, वहां भारत अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके को पूरी तरह भुना पाएगा या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।